दोस्तों बेबी जॉन का खेल ऑन यानी कि सिर्फ 3 दिन टू गो फॉर बेबी जॉन रिलीज। और ऐसे में गाइस इस मूवी की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। हालांकि खुल तो मेरे ख्याल से शायद कल ही गई थी। रिपोर्ट्स आपके पास नहीं आ रहे थे क्योंकि दर्जन भर मूवीज रिलीज हुई थी जिसके रिव्यूज के पीछे हम लोग पड़े हुए थे और अब जाके हम लोग फारिग हो गए। सबके रिव्यूज सबके कलेक्शन हम लोग आपको बता चुके हैं। तो ऐसे में गाइज यहाँ पे अब बेबी जॉन का खेल शुरू हो चुका है। बेबी जॉन एक मच एंटिसिपेटेड मूवी, एक बड़ी मूवी है। आप लोग कह सकते हो कि वरुण धवन के गाइज करियर की एक मतलब वैसी मूवी है जो डिसाइड कर सकते हैं कि आगे का सफर उनका कैसा होगा। हालांकि गाइज यहाँ पे इस मूवी के साथ कंट्रोवर्सी का भी नाम जुड़ चुका है। इवन इस मूवी के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ के भी नाम दोस्तों जुड़ चुका है, वो है रीमेक और कंट्रोवर्सी पुष्पा 2 के साथ दोस्तों स्क्रीन को लेके। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एडवांस बुकिंग दोस्तों इसका जो खुला है तो क्या कुछ हाथ लगा, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसको कितने स्क्रीन मिल सकते हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे कि इस मूवी का आखिर बजट क्या है। वहीं गाइस यहाँ पे पुष्पा 2 और बेबी जॉन फोर्थ वीक में भी दोस्तों टकराएगी, यानी कि यहाँ पे अभी जो वेडनेसडे 25 तारीख यानी कि क्रिसमस के दिन इसको कितने शोज मिल सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइज देखो सिर्फ 3 दिन बचा है। ऐसे में बेबी जॉन के गाइज जो मेकर्स हैं वो बहुत प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ भाई मानूंगा यहाँ पे कि एटली कुमार देश भर में घूम के कई इंटरव्यूज़ दे रहे हैं भाई। यहाँ पे तो वरुण धवन मतलब क्या बिग बॉस, क्या उसका कपिल शर्मा, मतलब सब जगह दोस्तों ये लोग जा रहे हैं और हम लोग अप्रिशिएशन देंगे दोस्तों उनके इन एफर्ट्स का। हालांकि अगर वो इतने एफर्ट्स स्टोरी के ऊपर लगाते, एक ओरिजिनल स्टोरी बनाते तो बात अलग होती। हालांकि देखो यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से ये मूवी रीमेक है, इसमें कई चेंजिंग है जो देखने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पे जो अपने जैकी श्रॉफ का दोस्तों लुक है, जो उनका हिसाब किताब है, उसको देखने के बाद तो लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे चेंजिंग तो हुई है। लेकिन गाइज यहाँ पे हम लोग बात करें कि आखिर इस मूवी का बजट क्या है और इस मूवी को कितने स्क्रीन मिल सकते हैं, और भाई साहब अभी एडवांस का क्या हालचाल है। तो भाई बजट इस मूवी का दोस्तों 80 करोड़ एज विकिपीडिया। यहाँ पे बेबी जॉन मूवी को 80 करोड़ में दोस्तों बनाया गया है, और आप लोग कह सकते हो कि वरुण धवन के करियर की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है। हालांकि इससे पहले जुग जुग जियो, इसमें पैसे कहाँ लग गए भाई पता ही नहीं चला, क्योंकि एक घर में स्टार्ट हुई कहानी एक घर में ही खत्म हो गई थी, उसका बजट भी 80-85 करोड़ था। तो भाई साहब यहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन मूवीज़ बनाता था, पैसा बहुत लगाता है, लेकिन यहाँ पे 80 करोड़ में देखो भाई यहाँ एटली कुमार ने दोस्तों क्या ही मूवी बनाई, मतलब क्या ही एक्शन लेवल, क्या ही मतलब गाइस ज़बरदस्त। आप लोग कह सकते हो कि इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर और पैन मुरधर। देखो भाई यहाँ पे दिक्कत यहीं पे आ जाती है, पीवीआर आइनॉक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं मतलब गाइज यहाँ पे देखो इनके कई थिएटर्स भी हैं भाई, आपको पता है कितने सारे थिएटर्स हैं दोस्तों इनके। तो वो जो गाइस स्क्रीन को लेके जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हम लोग बात करें, लेकिन फिलहाल आप लोग कह सकते हो कि इसकी एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। और मैं गाइस चेक कर रहा था तो आप लोग कह सकते हो कि दिल्ली में 25 तारीख के लिए इसकी एडवांस बुकिंग को खोल दिया गया है, और मैंने देखा लगभग 300 साढ़े 300 शोज़ तो खोल दिए गए हैं। जहाँ इस 300 साढ़े 300 शोज़ इसके खोल दिए गए हैं। अगर हम लोग मुंबई में दोस्तों चेक करते हैं तो भाई साहब यहाँ पे भी एडवांस बुकिंग खुल चुकी है, और अराउंड 150 के करीब गाइस यहाँ पे भी शोज़ को खोल दिया गया है। दोस्तों अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं तो आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब पुणे में भी इस मूवी के 40-50 शोज़ खोल दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे खुलने का सिस्टम चालू हो चुका है, यानी कि एडवांस बुकिंग दोस्तों धीरे धीरे खुल चुकी है। लेकिन देखो भाई आप लोग अगर सोच रहे हो कि सिर्फ बेबी जॉन ही चलेगी 25 तारीख को, और बीच में एक खबर आई थी कि पीवीआर आइनॉक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वो सारे शोज़ अपने थिएटर में इसको ही देंगे, तो आप लोग गाइज यहाँ पे गलत हो। क्योंकि हालांकि गाइज यहाँ पे अनिल ठडानी भी नाजायज़ चीज़ कह रहे थे। उन्होंने ये कहा था अभी पिछले ही मेरे ख्याल से हफ्ते या फिर 2-4 दिन पहले कि उन्होंने दोस्तों जितने भी एग्जीबिटर्स हैं उनको ये बोला कि अभी जब बेबी जॉन रिलीज़ होगी ना तो आपको हमें बराबर स्क्रीन देने पड़ेंगे, बेबी जॉन के बराबर स्क्रीन पुष्पा 2 को भी मिलेगी चौथे हफ्ते में भी। और उन्होंने बोला ठीक है भाई देख लेंगे बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें लिख के दो भाई कि उतने ही शोज़ दोस्तों दिए जाएंगे। तो भाई देखो लास्ट टाइम ये अनिल ठलानी ने किया था भूल भुलैया के वक्त। भूल भुलैया 3 के एग्जीबिटर्स थे, वो माफ़ करना डिस्ट्रीब्यूटर थे ये आ फिल्म, और उस वक्त आइनॉक्स पीवीआर थे भाई सिंघम अगेन के। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि उस वक्त भी झमेला हुआ था, लेकिन एंड ऑफ द डे लास्ट में स्क्रीन ज़्यादा लेके गई थी सिंघम अगेन। लेकिन बाद में जब मूवी मतलब गाइज वो उतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो भूल भुलैया ने स्क्रीन थोड़े ओवरटेक कर लिए और अच्छे खासे कलेक्शन किए। तो गाइज यहाँ पे चौथे हफ्ते के लिए ये बराबर स्क्रीन मांग रहे हैं। मान के चलो कि अगर 3000 स्क्रीन में बेबी जॉन के मेकर्स टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग रिलीज़ हो इंडिया भर में,
तो 3000 स्क्रीन पुष्पा को भी मिलने चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि इस हफ्ते कितनी सारी मूवी आई, यू आई, तुम्हारा मार्को हिंदी, वनवास, मुफासा, इवन गाइज और भी दर्जनों मूवी, लिटरली गाइज, विद्युत हलाई पार्ट 2 और भी बहुत सी मूवी। कोलकाता में देव साहब की खदान भी रिलीज़ हुई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इतने सारे मूवीज़ के साथ अकेले भिड़ी भाई पुष्पा, स्क्रीन थोड़े से स्टार्टिंग में कम हो गए थे लेकिन बाद में वो रिकवर भी हो गए। लेकिन गाइज यहाँ पे चौथे हफ्ते स्पेशल मतलब क्रिसमस के वक्त पुष्पा 2 दोस्तों अच्छे खासे स्क्रीन के साथ अगर आती है तो मुझे लगता है कि वो 2000 करोड़ का दोस्तों जो एक ना टारगेट है वो आराम से ये पूरा कर लेगी। लेकिन यहाँ पे ये कहना कि जो नई रिलीज मूवी बड़ी बजट की मूवी है उसको उतने स्क्रीन मिले जितना पुष्पा को मिलने, मतलब पुष्पा को के शोज़ को ना गिराया जाए, ये बात कही गई है। तो इसको लेके गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी क्या फैसला आया है पता नहीं चला, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई यहाँ पे देखो भाई, भले ही बेबी जॉन के डिस्ट्रीब्यूटर हो पीवीआर हो, लेकिन भाई यहाँ पे पुष्पा भी तो कमा के दे रही है, कितना ही कमा के दे रही है। और पुष्पा जिस स्पीड में भाग रही है भाई साहब, इसको रोक नहीं सकता गाइस कोई। आप कितनी भी बड़ी बड़ी मूवी रिलीज़ कर दो, पुष्पा दोस्तों रुकेगी नहीं। भले ही स्क्रीन कम हो जाएंगे लेकिन ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी, फिर क्या करोगे। तो गाइज यहाँ पे अनिल ठरानी ने ये बात कही। मेरे हिसाब से देखो भाई, भले ही पहले दिन यानी कि क्रिसमस वाले दिन या फिर फर्स्ट डे जब ये मूवी लगती बेबी जॉन, स्क्रीन घट जाते हैं उसके, लेकिन अगर बेबी जॉन मूवी में दम नहीं होता तो सेकंड डे बढ़ भी तो जाते हैं। ये क्यों नहीं समझते लोग बाग। अभी आपने देखा ना कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी मूवी रिलीज हुई, पुष्पा का कोई कुछ उखाड़ पाया भाई, बताओ मुझे कुछ उखाड़ पाया। मतलब गाइज अपने शनिवार दूसरा शनिवार को भी भाई 20 करोड़ से ज़्यादा कमा रही है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि गाइज आखिर कि कितने शोज़ दोस्तों यहाँ पे पुष्पा लेके बैठेगी। क्योंकि अगर मैं दोस्तों यहाँ पे चेक करूँ, हम लोग गाइज यहाँ पे चेक करें क्या 25 तारीख को एडवांस बुकिंग क्या दिखा रहा है, तो गाइज मैंने 25 तारीख को देखा वेडनेसडे को, तो हाँ भाई, सिनेपॉलिक्स, आईनॉक्स काफ़ी अच्छे खासे दोस्तों शोज़ खोल दिए गए हैं। अगर मैं आपको चेक करके बताऊं कि दिल्ली एनसीआर में दोस्तों 25 तारीख के लिए आखिर कितने शोज़ दोस्तों पुष्पा 2 को दे दिए गए हैं, तो आप लोग कह सकते हो कि भाई यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अभी तो वैसे 250 दिखा रहा है, लेकिन ये फाइनल नहीं होगा भाई, ये और बढ़ेगा। हालांकि पीवीआर आईनॉक्स के भी कई शोज़ खुले हैं, यानी कि लगता है कि रास्ता निकाल दिया गया है, लेकिन 250 शोज़ हैं। और फिलहाल अभी अगर आप करंट सिनारियो की आज की बात करते हो 22 तारीख को, तो इसके पास 1150 से 1200 शोज़ हैं। तो मुझे लगता है कि बेबी जॉन के रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि देखो पीछे से जो मूवी मुफासा वगैरह, वनवास जो रिलीज़ हुई है, इनके भी तो शोज़ गिरेंगे, इनके भी तो गिरेंगे भाई शोज़, तो वो शोज़ शायद पुष्पा को मिल जाए। और ये पुष्पा मेंटेन कर सकती है 800 शोज़ दिल्ली में, और मुंबई में 600-700 शोज़, ज़्यादा शोज़ नहीं गिरेंगे। तो भाई यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, अगर बेबी जॉन दोस्तों ऐसी मूवी निकल गई जो लोगों को पसंद आ गई, तो फिर तो गाइज दिक्कत हो सकती है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन गाइज आप लोग बोलोगे कि इतने जो शोज़ खुले हैं बेबी जॉन के, ये आखिर एडवांस में कितना किए। तो गाइज देखो, फिलहाल अभी इसका हमारा फर्स्ट एपिसोड है, तो रिपोर्ट्स दोस्तों आना इस मूवी के चालू नहीं हुए हैं। जी गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग रिपोर्ट्स की माने तो अभी इसके दोस्तों एडवांस के रिपोर्ट आना चालू नहीं हुए हैं। कुछ सेवरल वेबसाइट इस बात का दावा कर रही है कि इस मूवी ने 10,000 के करीब जो टिकट है वो सोल्ड आउट करवा लिए हैं। जी गाइस, लेकिन हमें बुक माई शो में वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही कि पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट, तो वो वक्त बीतेगा तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लोग अभी, आप लोग कह सकते हो कि मार्को के दीवाने हो रखे हैं, पुष्पा के दीवाने हो रखे हैं, और यूआई मूवी के दीवाने हो चुके हैं। तो देखते हैं कि गाइज आगे का सफ़र कैसा होता है। लेकिन बेबी जॉन जो मूवी है दोस्तों, इसको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे बहुत अच्छे शोज़ मिलना तय है, क्योंकि इस मूवी को खुद भाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पीवीआर आईनॉक्स। भले ही एक दो लोग आए, लेकिन भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि स्क्रीन तो मिलेंगे ही, इसको जो करना है कर लो। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं कि पुष्पा क्रिसमस में दोस्तों क्या धमाका करते हैं। फिर उसके बाद नया साल का भी तो दोस्तों मौका होगा, क्योंकि ये मूवी को अभी ना बाहुबली पार्ट 2 के रिकॉर्ड को पेलना है। ठीक है गाइज, उसके लिए स्क्रीन इसको चाहिए, क्योंकि हिंदी से ही जो ज़्यादातर कलेक्शन है वो हिंदी से ही हो रहा है। तो ऐसे में गाइज मैथिली मूवी मेकर्स हो या फिर अनिल ठरानी, इनका जोर है कि ये हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा शो लेके बैठे, क्योंकि शो ज़्यादा होंगे तो कलेक्शन ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। तो इस तरीके का गाइज चीज़ है। तो बताओ दोस्तों आपका इसमें क्या है कहना। बाकी स्क्रीन की बात की जाए तो टारगेट कर रहे हैं ये लोग 3000 स्क्रीन लेके उतरने का, और एक स्क्रीन में लगभग 5 शोज होते हैं, तो गुना कर लो 5 या 15,000, इतना तो मुश्किल होगा भाई। मुझे नहीं लगता कि पुष्पा के रहते हुए इनको स्क्रीन मिल सकते हैं। हाँ, 2000 या 2500 शो स्क्रीन मिल सकते हैं, तो ये मूवी 8-9 हज़ार शोज़ लेके उतर सकती है, या फिर 10,000 शो ले सकती है इतना। तो बताओ दोस्तों क्या है कहना, और डे वन का एक्सपेक्टेशन आपका क्या है। मुझे तो लग रहा था कि शायद 20,000 बोल रहा हूँ, 20 करोड़ रुपए की कलेक्शन ये कर सकती है, लेकिन दोस्तों वो आसार अब कम लग रहे हैं।
देखते हैं कि भाईजान के प्रेजेंस से ये मूवी और कितना बूस्ट लेगी। बताओ क्या है कहना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।